बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं समीना पाशा, मेरी कुलीग रही हैं, बड़ी काबिल इज़्ज़त हैं। समीना, बहुत माज़रत के साथ मैं जिस सोसाइटी का हिस्सा हूँ, वो सोसाइटी अब इस लेवल तक चली गई है कि रियासत ने अपना एक दामाद ढूँढा है और उस दामाद को इतना वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसकी हर बात जायज़-नाजायज़ को ऑन किया जा रहा है। एक खातून जिसने शादी सही की है या गलत, वो आने वाला वक्त बताएगा या अदालतें बताएंगी, उन्होंने फैसला किया। लेकिन जिस तरह का कीचड़ उछाया जा रहा है और जो मौजू बनाया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हम माओ बहनों बेटियों वाले एक स्पेसिफिक खातून के बारे में जो बापर्दा है। अगर हमारी सोसाइटी में कोई खातून को, अगर वो स्पेसिफिक अयाम के दौरान अगर अपनी उसके लिए मेडिकल हेल्प के लिए भी एक दुकान पर जाना पड़ता है, तो किसी मर्द की मौजूदगी में वो दुकानदार से बात नहीं कर पाती कि हमें ये चीज चाहिए। उस सोसाइटी में टीवी चैनल्स पर और मीडिया टॉक्स में, टॉक शोज में ये चीजें डिस्कस होना कि ये अयाम उनके ठीक थे, ये अयाम उनके ठीक नहीं थे, और मुसलसल होना। ये जब आप सुनती हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है? बीइंग एक माँ, बहन, बीवी, इस सोसाइटी में जहाँ इन चीज़ों का ज़िक्र नहीं कभी हुआ, वहाँ सरेआम इतनी रियासत ने दीदा दिलेरी दिखाई कि एक बेगैरत इंसान को, मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैंने कभी किसी को गालियाँ नहीं दी। एक बेगैरत इंसान को इस कदर कंधों पर बिठाना, टीवी पर लाना और इतना कीचड़ उछालना कि उस बेगैरत इंसान की अपनी शर्म ही जवाब दे जाए कि वो बात क्या कर रहा है। क्या फीलिंग्स होती हैं आपकी जब उनको देखती हैं ये बात करते हुए? जी, शुक्रिया करामत भाई। बात ये है करामत भाई कि वो बेगैरत इंसान इस वक़्त इसलिए सबका लाडला बना हुआ है क्योंकि जो उसका दुश्मन है वो रियासत का, बज़ाहिर जो रियासत के ठेकेदार हैं, उनको बुरा लगता है। तो उसको गिराने के लिए ये सारा इसको दूल्हा बनाया गया, वरना ये शख्स कभी भी रियासत के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता और ना इसकी कोई हैसियत और औकात होती। इसको जो सारा प्रोटोकॉल मिल रहा है या इसको जो दामाद बनाया हुआ है, उसकी वजह ये है कि उससे कुछ काम लेना मतलूब था। बाकी जो आपने अब बात की है, मैं आमतौर पर बड़ी कोशिश करती हूँ कि बड़ा धीमा लहज़ा रखूँ और बड़ी नफ़ी-तुली बात करूँ, और कभी मेरी कोशिश होती है कि ऐसी बात ना करूँ कि जो सब लोग बैठकर फैमिली में सुन ना सकें, देख ना सकें। लेकिन करामत भाई, ये हमारे माशरे का ना एक ज़वाल है, और इस ज़वाल की ये पस्त-तरीन इस वक़्त हालत है कि ना चाहते हुए भी वो बातें जो कि कभी हमारे माशरे में हमेशा पर्दों में रही हैं, जिनको हमने हमेशा इज़्ज़त और एहतराम दिया है, जिसका हमने हमेशा एक लिहाज़ रखा है, वो चीज़ें यूँ खुलेआम डिस्कस हुई। मुझे आज भी याद है कि कभी हम लोग बचपन में शुरू-शुरू में जो आपने जिस तरह से ज़िक्र किया कि ऑलवेज़ अल्ट्रा के जब एड्स भी आना शुरू हुए, तो पहले पता ही नहीं था कि ये भाई किस चीज़ के एड्स आना शुरू हो गए हैं, और इतने ढके-छुपे अंदाज़ में वो एड्स भी आते थे कि आपको फ़ील नहीं होने दिया जाता था कि ये किस मकसद के लिए हैं और क्यों हैं। जिनको पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता तो वो बिल्कुल उससे नहीं जान पाते थे। और इसी तरीके से कभी भी हमने नहीं देखा कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में या ओवरऑल मीडिया के ऊपर कभी इस तरह की चीज़ें यूँ खुलेआम डिस्कस हुई हों। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इवन मार्केट्स में भी एक शर्मो-हया आपको नज़र आती है। आप मार्ट के ऊपर जाएँ, आप कहीं पे शॉपिंग के लिए जाएँ, आप ग्रोसरी करते हैं, कुछ है, तो अलग से एक हिस्सा बना होता है कि जहाँ पर ख़वातीन की ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, और उनको बड़ा ढक-छुपा के ही उन्होंने सारा सिस्टम मैनेज किया होता है कि उनको इस तरह से खुलेआम किसी के आगे शर्मिंदा ना होना पड़े या एम्बैरेस ना होना पड़े। हमारे यहाँ बहुत से लिबरल्स ये कहते हैं कि जी ये भी ज़िंदगी के हक़ाइक़ हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सबको पता होना चाहिए कि ये भी एक चीज़ है, मेडिकल एक इश्यू है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पे शर्म आए या जिस पे लिहाज़ हो। तो उनको बड़ा सादा-सा जवाब है कि फिर मेडिकल इश्यूज़ और बहुत सारे और दीगर मामलात भी हैं, फिर तो जिनसी अमल भी है, फिर तो आपकी मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, तो क्या हर चीज़ फिर आप चौक-चौराहे में कर देंगे खड़ी? कि जी चूँकि ये एक रियलिटी है तो लेट्स फेस इट। तो पहली बात तो ये है कि जो आपने ज़िक्र किया कि हम बहुत सारी चीज़ों को बिल्कुल बालाए-ताक रखते चले जा रहे हैं सोसाइटी में, तो वो ये चीज़ है। बाकी जो आपने ये बात की कि बहैसियत खातून मुझे कैसा फ़ील हुआ, तो आपने बिल्कुल ठीक बात की कि जब मैंने एक लम्हे के लिए मैंने सिर्फ़ ये सोचा कि मैं एक कमरे में खड़ी हूँ, जहाँ पर सारे मर्द ही मर्द हैं, कोई खातून भी नहीं है। और वो सारे मर्द बैठकर
ये हिसाब किताब लगा रहे हैं कि कब लास्ट पीरियड्स हुए होंगे, कब क्या उसमें कितने दिनों के बाद दोबारा हो सकते हैं, इस एज में कितनी दफा हो सकते हैं, इस एज में कितनी दफा नहीं हो सकते। ये सब चीजें जब डिस्कस हो रही होंगी तो कैसी फीलिंग हो सकती है इंसान की। और फिर बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही कि आपने ये हिसाब लगाया हो कि जी वाकई इद्दत में निकाह हुआ है या नहीं हुआ, बल्कि उसके बरक्स पूरी किरदार कुशी की गई है भाई। उससे पहले के जो इल्जामात हैं वो बड़े खौफनाक हैं कि जनाब वो ज़िनाकारी करते रहे हैं, वो किस पता नहीं नाज़ेबा हरकतें करते रहे हैं, वो किस अंदाज से गुफ्तगू करते रहे हैं, वो ये सारी चीज़ें भी इल्ज़ामात लगे हैं। सिर्फ ये नहीं हुआ कि ये कहा गया कि जी आपका टाइम अभी नहीं था, आपने निकाह कर लिया, बल्कि उससे पहले किरदार कुशी की एक पूरी मुहिम है जो चलाई गई है, जो न सिर्फ अदालत में चलाई गई है बल्कि वो मीडिया के ऊपर भी चलाई गई है। और शर्म आती है कि हमारा मीडिया भी इस सारे प्रोसेस में किस तरह सहूलतकार बना। उसने भी कहीं ये ज़रूरत महसूस नहीं की कि इस चीज़ को सिर्फ अंडरस्टैंड करता कि ये ख़वातीन के लिए किस कदर तकलीफ दे बात है कि हम इस चीज़ों को इस तरह से सरेआम चौक-चौराहों पर डिस्कस करने लगे, और वो भी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर कि जहाँ पर आप सोचते हैं, बैठते हैं, देखते हैं कि चलो भाई न्यूज़ आ रही है, तो आप फैमिली के साथ बैठ के भी न्यूज़ देख रहे होते हैं। तो आप वहाँ पर भी ये चीज़ें इस तरीके से खुलेआम डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली आपने तो जो सोसाइटी के जितने भी पैरामीटर्स थे या लिहाज थे वो तो आपने उड़ा के रख दिए। यानी एक शख्स की नफरत में आप लोग कितना गिरेंगे भाई, क्या और कर लेंगे। और मेरा तो इतना बड़ा एतराज है इस बात के ऊपर करामत भाई कि हम कौन होते हैं भाई ये जज करने वाले कि कोई कितना पारसा है या नहीं है। किसने हमें ये इजाजत दी है? कैसे हम खुदा बन बैठे हैं खुद से ये जज करने के लिए कि कोई शख्स पारसा था या नहीं था। भाई बात सिर्फ सीधी सी है कि कोई शख्स भले तवाइफ ही क्यों ना हो कोई, अगर अल्लाह ने उसको कभी हिदायत दे दी है और अगर वो किसी सीधे रास्ते पर आ गई है, मैं किसी एक पर्टिकुलर खातून की बात नहीं कर रही, मैं एक जेनेरिक बात कर रही हूँ, तो हमारा माशरा उस नहज पे पहुंच चुका है कि उसको बार बार ये दिखाएगा कि तुम ये थी कि जो उसने हिदायत पाई वो हिदायत में ना रहे, वो वापस उसी गंदगी की दुनिया में चली जाए कि मुझे तो यहाँ पे ये जो सारी फरिश्तों की दुनिया है, मुझे तो यहाँ पे कोई कबूल ही नहीं कर रहा, तो लिहाजा मेरे लिए तो वही दुनिया बेहतर है। हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि कोई शख्स पहले कैसा था, कैसा रहा, उसने क्या-क्या गुफ्तगू की, उसके कितने अफेयर्स थे। ये सब मामलात अल्लाह ताला ने उसके साथ अगर रखने हैं, उसका जज़ा है, उसकी सज़ा है, तो वो रब जाने और उसकी ज़ात जाने। हर चीज़ को हमने सियासत की आड़ में जिस तरीके से बिल्कुल हर लिहाज से उठा के गंदगी का एक जौहर बना दिया है, इस माशरे में रहना कैसे हमने? ये हमारे लिए सोचने की बात है कि हम लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि किसी को गिराने के लिए चाहे खुद हम पस्तियों में गिर जाएं, चाहे खुद हम गुनाहों में लिथड़े हुए हैं, लेकिन हम दूसरों को बैठ के जज कर रहे हैं कि ये शख्स कितना नेक है और कितना पासा है। हम कौन होते हैं? हम खुदा हैं क्या? क्या हम ये जज करें बैठ के कि जी कौन कितना नेक है और कितना पासा है। और सबको मालूम है, जो इवन ये डिफेंड करने आ जाते हैं ना, उनको भी मालूम है कि ये सिर्फ एक सियासी मुकदमा था। क्यों 6 साल तक किसी को याद नहीं आया कि जी निकाह सही टाइम पे हुआ था या नहीं हुआ था? ये सिर्फ उसी वक्त याद आया कि जब वो इक़्तिदार से निकला, जब वो एस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया, जब उसने सियासी मुखालिफिन के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तो लिहाजा आपको याद आया कि ओहो भाई इसका तो निकाह भी ठीक नहीं हुआ था। और ये जो खबर मानिका जैसा जिसको आप बेगैरत शख्स कह रहे थे, मैं आपकी बात की पूरी तारीफ करती हूँ। मैं भी वैसे गालम गलोच नहीं करती, लेकिन यकीन मानिए दिल से गाली निकलती है इस शख्स के लिए कि ये किस कदर बेहुदा आदमी है कि भाई एक तरफ तुम कह रहे हो कि वो सही किरदार की खातून नहीं थी, तो फिर उसने शादी की नहीं की कब नहीं की, तुम्हारी तो ये मसला ही होना चाहिए। रुजू करने का फिर ख्याल कैसे आ किरदार? एग्जैक्टली आप एक बात करें ना, या तो आप ये कहें कि जी हमारा तो घर बड़ा नॉर्मल चल रहा था, सब बहुत अच्छा था, खातून भी बहुत अच्छी थी, फिर एक शख्स ने आके कोई उसको वरगलाया, मेरा घर तोड़ा, तो मैं इसलिए रुजू करना चाहता था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। या तो आप अपना केस ये बिल्ड करते हैं, और या ये बिल्ड करते हैं कि नहीं ये खातून ठीक नहीं थी और ये बहुत गलत खातून थी और मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे शख्स के साथ इसके ताल्लुकात थे। तो अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर आप रुजू क्यों करना चाहते थे भाई? अपनी ही बात का कोई सर पैर नहीं, किसी एक तरफ तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा ना। या तो वो बहुत पाकबाज थी और इसलिए आप रुजू करना चाहते थे,
और या वो बहुत बदकिरदार औरत थी, तो फिर आप रुजू क्यों करना चाहते थे भाई? और आप जो बातें बता रहे हैं, आपके बच्चों में से कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ। आपकी बेटियां कुरान पर गवाहियां दे रही हैं और आपको शर्म नहीं आ रही कि आप उनकी कुरान की गवाहियां रद्द कर रहे हैं। और आप बाहर जो चौथे मोहल्ले से कोई जानता बूझता शख्स भी नहीं है, उसको उठा के ला रहे हैं कि वो आके बताएगा कि आपकी बीवी कैसी थी। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो मर्द और औरत है वो एक दूसरे की लिबास है। आपके जितने मर्जी इख्तलाफात हों, आप जिस तरह से मर्जी जिंदगी गुजारे हो, लेकिन अगर आपने किसी मौके पे ये समझा कि आपने रास्ते जुदा कर लिए, तो फिर उसके बाद किसी भी मर्द के जितने भी राज हैं, उसके साथ जितने भी अपने लम्हात गुजारे हैं, वो सब इमानत हैं। और इसी तरह एक खातून के बारे में भी यही चीज है। आपको अपने रिश्तों का लिहाज रखना होता है कि जो गुजर गया सो गुजर गया, नहीं बन सकी, नहीं निभ सकी, आप रास्ते अलग कर लिए, हो गई बात खत्म। उसके बाद ये किसी को हक नहीं है कि किसी भी खातून को सरेआम यूं आप चौक चौराहे पर ले आए और उसकी इज्जत को यूं तार-तार करें, नीलाम करें। और वैसे ही हमारे बेहिस चैनल्स हैं जिन्होंने पूरी सहूलतकारी की है उसको मजीद उसकी किरदार मेरा खुशी करने की लिए। सवाल यही था, क्या जैसे आप टीवी इंडस्ट्री से, मैं भी टीवी इंडस्ट्री से, हमने कभी जिंदगी में ऐसी चीज टीवी पर चलते नहीं देखी। ये मालिकान क्या इस तौर पर गिरते हैं या माली फायदे इस तरह कि जब ये घर जाएं अपनी माँ का सामना कर सकते हैं कि पापा, भाई या जो भी उनका खातून रहते हुए वो पूछे कि आज आपने अपने चैनल पर ये बताया, आपके अखलाकी प्यार कहाँ है? तो इंडस्ट्री इस कदर गिर चुकी है, मालकान क़यामत भाई, ये खौफ है, ये लालच है, या ये नीम रजामंदी है, या ये बेहिसी है, इसकी आप कोई भी तारीफ कर लें, किसी भी एंगल से आप इसको देख लें, ये जस्टिफाई नहीं है। क्योंकि आप देखिए, वो कहा जाता है ना कि आप एक ही दफा सरेंडर करते हैं और फिर उसके बाद आपको हर दफा सरेंडर करना पड़ता है। जब आप एक बार झुक जाते हैं, तो फिर अगला आपको हर दफा झुकाएगा। तो कहीं ना कहीं तो आपको किसी ना किसी मामले पे थोड़ा बहुत तो स्टैंड लेना चाहिए कि नहीं भाई, ये ठीक है, हमने ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक हो गया, लेकिन यहाँ पे बात थोड़ी सी नहीं आती हमारे समझ में। और अगर यूनाइटेडली सारे चैनल्स इस तरह के इश्यूज के ऊपर कुछ एसओपीज तय कर लें, तो कोई आपको इतनी लुट नहीं मची हुई कि सारे के सारे चैनल कोई आके एकदम बंदूक की नोक पे बंद करवा देगा, या जो आपको किसी भी तरह सारे के सारे चैनल मालिकान के कारोबार तबाह कर देगा। तो एक आध होता है तो उसको कोई कर लेता है परेशान, लेकिन जब आप यूनाइटेड होकर एक फैसला करते हैं तो किसी के लिए इतना आसान नहीं होगा आप सबके सबको दबाव में लाना। आपका छोटी ताकत नहीं है, आपके न्यूज मीडिया इंडस्ट्री जो है 50-55 चैनल हैं, आप लोग कोई इतनी आप ऐसी ताकत नहीं है कि जिनको आप उनका कह हाल दीजिए आपको आराम से किया जाए। 1 साल से ज़ायद हो गया, मालकान की तस्वीर नहीं चला सकते, स्टेटमेंट नहीं चला सकते, मालकान क्या मैं अखलाकी आपसे दूसरा इसका इमरान खान को नुकसान हुआ है क्योंकि इलेक्शन के बाद ये भावना मुसलसल नजर आए कि इस केस ने सबसे ज्यादा खातून को वोट डालने पर मजबूर किया कि इमरान खान को जाके वोट। क्या आप भी समझती हैं कि इमरान खान को कैरेक्टर असैसिनेशन ये कर रहे हैं कि अल्लाह ताला उसकी रोज बरोज इज्जत अवाम में बढ़ रही है, उस खातून के खिलाफ जितने भी इल्जाम कुछ, लेकिन आम आदमी जो है वो नफरत का इजहार तो कर रहा है इनके साथ, ये बयानिए को या किसी एक बयान को नहीं कर। यही तो मजे की बात है कि जब आपके रिक्वायर्ड डिजायर्ड रिजल्ट्स ही आपको नहीं मिल रहे, इसके बावजूद भी आप वही बेपनाह जो गंदगी की एक आपने गलतियों का सिलसिला शुरू किया हुआ है वो आप जारी रखे हुए हैं। यही तो अजीब बात है कि या तो उसका आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा हो ना कि लोग बड़े मुतनफ्फर हो गए जो आप चाहते थे, या वो टूट गया कि ओहो मेरी बीवी पे बात आ गई है तो चलो जी अब मैं झुक जाता हूँ। दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। ना तो इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा और ना ही लोग अपने मौक़िफ़ से पीछे हटे। वो उसी तरह उसके साथ खड़े रहे, बल्कि पीएमएलएन के लोग तो ये तक कहते हैं कि इद्दत केस की वजह से हमदर्दी का वोट ज्यादा पड़ा है इमरान खान को। और खुद उनके लीडर्स कहते हैं कि हम हलकों में जाते हैं तो लोग कहते हैं बाकी केसेस तो चलो ठीक है चलते रहते हैं, सियासी मुकदमात होते हैं, लेकिन ये आपने क्या घटिया हरकत की है। तो ये जो केस है ये तो उल्टा इनके गले पड़ा हुआ है। आप इंटरनेशनली भी देखें तो लोग क्या हेडलाइंस लगाते हैं, लोग क्या हेडलाइंस लगाते हैं। आपने अल जजीरा की आखिरी हेडलाइन देखी थी कि द मोस्ट डिसगस्टिंग केस
ये लिखा हुआ था उन्होंने। लोग कह रहे हैं कि इमरान खान को निकाह करने के जुर्म में इन्होंने गिरफ्तार किया हुआ है। भाई इस वक्त अगर इमरान खान किसी केस में गिरफ्तार है तो वो ये है कि उसने शादी क्यों की है। लोग इस तरह की हेडलाइंस लगा रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी आपने अपने लिए एम्बेरसमेंट का सामान मुहैया कर लिया अपने लिए, और दूसरी तरफ आपने लोगों को भी मुतनफर किया। और मजे की बात यह है कि जो आप उसके साथ करना चाह रहे थे कि लोग उससे नफरत करें, लोग उसको गिरा हुआ समझें, वो तो लोग आपको समझना शुरू हो गए। वो तो काउंटर प्रोडक्टिव हो गया। लोग तो आपसे नफरत करने लगे कि आप किस कदर गिरे हुए लोग हैं कि आप किसी को गिराने के लिए किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। तो उसका तो फायदा उसको हुआ है, नुकसान तो आपको हुआ है कि जिन्होंने अपने आखिर आप को एक्सपोज किया है कि हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं। तो ये आखिर जो जी आखिरी एक तो एडमिट किए कि इस की वजह से मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में जितने भी मर्द हैं वो शर्मिंदा हैं कि उन्होंने अपनी खवातीन अपनी सोसाइटी को कहाँ पर लेके, हालांकि वो हमारी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन मुझे शर्म आती है कि वो हमारे तबके से ताल्लुक रखने वाला जिसको मर्द कहा जा रहा है। आप क्या समझती हैं कि ये अगर अगर इस शख्स के सामने आ जाए, आपके सामने, उनके सामने आ जाए, उसको क्या रिएक्शन देना चाहिए? आपकी आवाज कट रही थी, मैं ठीक से सुन नहीं पाई, दोबारा रिपीट कर दें। मेरा सवाल आपसे ये था कि मुझे आपके सामने मैं ये एडमिट करता हूँ कि वो क्योंकि एक मर्द की हैसियत से ये सब हमें शर्मिंदगी है। मुझे ऐसे कम्युनिटी मेरा कोई ताल्लुक नहीं कि इस हद तक बंदा गिर अगर किसी खातून के सामने या आपके सामने तो रिएक्ट कैसे किया जाए? देखिए इस तरह के जो मामलात है ना, आपने एक दरवाजा खोल दिया है। ये पूरे माशरे के लिए एक लम्हा फिक्रिया इसलिए बन गया है कि खवातीन ये सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि अगर कल कला को किसी ने भी किसी भी खातून को, ये एक ऑलरेडी हम ऐसे माशरे में है जहाँ पे खवातीन सप्रेस्ड हैं, जहाँ पे खवातीन अभी तक अपने हुकूक की जंग लड़ रही हैं, जहाँ अभी तक हम देखते हैं कि उनको मारा पीटा जाता है, जहाँ अभी तक हम देखते हैं उन्हें जायदाद के हक से महरूम रखा जाता है, जहाँ अभी तक हम देखते हैं कि निकाह और खुला के मामलात पर कैसे उन्हें जलील किया जाता है अदालतों के अंदर। तो ये सब हिस्सा है हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली। तो एक ऐसे माशरे में आप अब एक ये भी एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं बेसिकली कि जनाब अगर आपको कभी शादी के 10 साल बाद भी दिल करे आपका कि जी आप अपनी साबिका बीवी को जलील करना चाहते हैं या उसकी जिंदगी अजीरन बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक मिसाल सेट कर दी गई है कि आप जाके ये क्लेम कर दें कि जनाब इसने तो अगली जिससे भी शादी की है वो उसने इद्दत के अंदर ही शादी कर ली थी। तो इस तरह आप फिर उस केस को ना सिर्फ ये कि फाइल कर सकते हैं, बल्कि रियासत वो केस चलाएगी भी, बल्कि उसको अदालत में भी बुलाएगी, बल्कि फिर से उसकी किरदारकुशी भी करेगी और फिर उससे वो सवालात किए जाएंगे अल अमान अल हफीज। तो बेसिकली आपने इस माशरे को एक नए मसले की तरफ धकेल दिया है कि भी ये भी आपने उन तमाम जालिम मर्दों को एक रास्ता और दिखा दिया है कि भाई ये भी एक तरीका है औरत के साथ जुल्म करने का, ये भी एक तरीका है औरत को बाद में जलील करने का। और मैं इस बात पे हैरान होती हूँ कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है, जो हमारे औरतों के हकूक की चैंपियन तंजीमें हैं, जो मुख्तलिफ एनजीओज हुआ करती हैं और जो मुख्तलिफ लोग जो अपने आप को चैंपियन बताते हैं कि जी वो खवातीन के हकूक के हैं, उन्होंने उस तरीके से इस पे क्यों नहीं आवाज उठाई, क्यों नहीं उस तरह से उसे कंडेम किया? हमारे उलमाए किराम ने उसको उस तरीके से क्यों नहीं कंडेम किया? क्या ये शरीयत के साथ भी छेड़छाड़ नहीं थी कि जहाँ पे शरीयत के अहकामात वाज़े हैं कि औरत की गवाही मोतबर होगी। अब वो अपने बारे में गलत बता रही है या वो सही बता रही है, ये उसका और उसके अल्लाह का मामला है। वो अल्लाह जाने और वो औरत जाने। लेकिन अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि उसमें औरत की गवाही मोतबर होगी। तो ये आ गए हैं कि नहीं, औरत की गवाही मोतबर नहीं है, ओन चौधरी की गवाही मोतबर है, सही, लतीफ की गवाही मोतबर है, वो जज कुदरतुल्लाह की गवाही मोतबर है, जो सारे उसका जो नालायक मुफ्ती है उसकी गवाही मोतबर है, लेकिन औरत की गवाही मोतबर नहीं। तो आपने शरीयत को भी यहाँ पे छेड़ा, लेकिन यहाँ पर उलमाए कराम किसी को कोई मसला नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अगर हम बोलेंगे हर किसी को अपना अपना पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे मसला ये है, हर कोई अपनी खाल बचा रहा है, तो वो कहता है भाई अगर शरीयत के साथ छेड़छाड़ हो रही है तो होने दो, अगर माशरती रिवायात के साथ अकदार के साथ छेड़छाड़ हो रही है होने दो, अगर सिविल आपकी जो लॉज हैं उसके साथ छेड़छाड़ हो रही है होने दो, बस हम सब अपनी खाल बिछा लें। तो ये है हमारी सोसाइटी का इस वक्त भयानक चेहरा। और इसने हमें इस पूरे केस ने
उसको एक और तरह से एक्सपोज करके हमारे सामने रख दिया। चलो, बहुत शुक्रिया समीना, आपने कीमती वक्त दिया। ग्रामीण मुगल को इजाजत दीजिए।